हेलो स्टूडेंट्स, आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन। नाम से ही पता पड़ रहा है, स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन, स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना। इस चैप्टर में हम ऐसे टर्म सीखेंगे जिसके थ्रू हम स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है। हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया जाता है। सपोज़ हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब आइसोमेर्स में आपने पढ़ा था कि एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के तो बहुत सारे स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। जैसे C4H10 ही ले लें, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। पर क्वेश्चन ये है कि बीकर में जो हमें कंपाउंड दिया गया वो ये है या फिर ये है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ केमिकल टेक्निक्स का यूज़ होता है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स का यूज़ होता है, जिसके थ्रू हम ये पता करते हैं कि ये स्ट्रक्चर है या फिर ये स्ट्रक्चर है। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या सब हेडिंग्स पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें हेल्प करेगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, DU। DU से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने होंगे या नंबर ऑफ रिंग्स। तो D हमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स और नंबर ऑफ रिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। पढ़ाया हुआ है, थोड़ा रिवाइज करवा दे रहा हूँ। DU को कैलकुलेट कैसे करते हैं। यदि हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है तो 2C+2 + N - H - X / 2। यदि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है तो, और यदि स्ट्रक्चर गिवन है तो हम जानते ही हैं कि DU = होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स। जैसे हमने लिया स्ट्रक्चर गिवन है, कितने पाई बॉन्ड्स हैं यहाँ पर, 1 2 3 और एक रिंग, तो इसका DU कितना होगा, 4। सेकेंड, स्ट्रक्चर गिवन है 1 2 3 पाई बॉन्ड्स एंड 2 रिंग्स, DU कितना होगा, 5। थर्ड, स्ट्रक्चर गिवन है, DU कितना होगा, 1 2। यहाँ पर भी एक DU होगा, यदि आप देखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, 1 2 3। DU 1 2 3 4। तो यदि स्ट्रक्चर फॉर्मूले गिवन है तो हम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स और नंबर ऑफ रिंग्स कैलकुलेट करेंगे और DU को कैलकुलेट कर लेंगे। फिफ्थ, दिस वन इज कॉल्ड क्यूबेन। इसका DU देखने में ऐसा लगेगा कि ये 6 रिंग्स हैं, पर DU 5 होता है। यदि इसका हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालें तो C8H8 आएगा, और C8H8 को यदि हम इसमें सेटिस्फाई करें तो आपको DU 5 आ जाएगा। तो जितने भी 3D फिगर्स होते हैं उनमें जो भी DU आपको लगे
उसमें से -1 कर देंगे तो हमें सही आंसर मिल जाएगा। 6th, ये तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की बात हो गई। यदि हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन हो तो कैसे निकालेंगे डी तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। जैसे हमें दे रखा है C4H8O। अब यहाँ पे कार्बन का नंबर कितना है 2 मल्टीप्लाइड बाय 4। क्यों? क्योंकि कार्बन कितने हैं 4 + 2। नाइट्रोजन है नहीं, हाइड्रोजन कितने हैं 8 डिवाइडेड बाय 2। 2 8 + 2 10 10 - 8 2 डिवाइडेड बाय 2 1। ऑक्सीजन फॉर्मूले में नहीं है तो ऑक्सीजन को हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट हमने लिया C10H14 Cl2Br2 हैलोजन्स हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 क्योंकि कार्बन का नंबर 10 है +2 -14 हैलोजन्स दोनों हैलोजन है, क्लोरीन भी हैलोजन है और ब्रोमीन भी। 2 + 2 4 डिवाइडेड बाय 2। 22 में से 18 गया, 4 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 2। इसका DU 2। तो इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करके DU कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने लिया C4H11N DU 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 +1 क्योंकि +2 + 1 नाइट्रोजन का नंबर यहाँ पे 1 है तो +2 + 1 -11 डिवाइडेड बाय 2। ये टोटल 11 आएगा तो DU यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो पहले हम पढ़ चुके हैं पर दोबारा रिपीट करा दिया मैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। यदि मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है तो फिर हम फार्मूले को यूज़ करेंगे, और यदि स्ट्रक्चरल फार्मूला गिवन है तो फिर हम इस फार्मूले को यूज़ करके DU कैलकुलेट कर सकते हैं। DU हमें किसकी इन्फॉर्मेशन देता है? कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला है, हमें ये पता करना है कि उसमें पाई बॉन्ड्स और रिंग्स का टोटल नंबर कितना होगा, तो हम DU कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे हमें स्ट्रक्चरल फार्मूला प्रिडिक्ट करने में हेल्प मिलती है। आइसोमेर्स में भी फर्स्ट ऑफ ऑल हम DU ही निकालते थे, जिससे कि हमें ये पता पड़ता था कि वहाँ पर नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड्स और नंबर ऑफ़ रिंग्स कितनी प्रेजेंट होंगी। क्लियर? तो ये फर्स्ट टॉपिक, शीट में क्वेश्चंस हैं। पढ़ा हुआ टॉपिक था आपका, रिवीजन हो गया। नेक्स्ट वन इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा देखेंगे। मोनोक्लोरिनेशन। It gives information about number of different chemical nature, number of chemically different कार्बन एटम्स। अब क्या मतलब है केमिकली डिफरेंट कार्बन एटम का, देखते हैं। सपोज पहले तो क्लोरीनेशन होता क्या है, हमारे पास ये कंपाउंड है, इस कार्बन का H मैंने अलग से लिखा है। मोनोक्लोरीनेशन उसी कार्बन पे होगा जिस पे कम से कम एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, कम से कम एक, यहाँ पर 3 है।
और उसी कार्बन पे होगा जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। कंडीशन है मोनोक्लोरिनेशन उसी पर होगा जिस पर H प्रेजेंट होगा, उसी कार्बन पे होगा जिस पर कम से कम एक H प्रेजेंट होगा, और उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। यदि हम इसकी रिएक्शन Cl2 के साथ करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एच न्यू लिख के दे सकता है या फिर सनलाइट लिख के दे सकते हैं, तो ये H इसका रिप्लेस हो जाएगा और Cl आ जाएगा। तो एक H हट के रिप्लेस हुआ है, इसलिए इसको हम मोनोक्लोरिनेशन कहते हैं। इस रिएक्शन में इसको हम एक्सेस में लेते हैं जो कंपाउंड होता है, क्योंकि यदि हमारा Cl2 एक्सेस में होगा तो पॉलीक्लोरिनेशन हो जाएगा। पॉलीक्लोरिनेशन से बचने के लिए हम इसको एक्सेस में लेते हैं। एक्सेस में लेंगे तो हमें मोनोक्लोरिनेशन मिलेगा। तो कब होगा? जब कार्बन sp3 होगा। तो पहला पॉइंट हमें चेक करना है कि कार्बन sp3 है और उस sp3 कार्बन पर कम से कम एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं है। यदि एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो डेफिनेटली हमारा मोनोक्लोरिनेशन होगा। जैसे केमिकली डिफरेंट कार्बन एटम्स का मतलब क्या है देखते हैं। हमने मीथेन लिया, Cl2 H न्यू लिया, एक ही कार्बन है, sp3 है, यस। क्या इस पे हाइड्रोजन है? यस। एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। नेक्स्ट हमने इथेन लिया, फिर हमने Cl2 और H न्यू लिया, ये कार्बन भी sp3 है, ये कार्बन भी sp3 है। भले ही हम इस H को हटाएं और Cl लगाएं तब भी हमें यही कंपाउंड मिलेगा, 1 क्लोरोइथाइल या क्लोरोइथाइल, और इधर हटाएं तब भी हमें क्लोरोइथाइल ही मिलेगा। तो भले ही इस कार्बन से हटाओ या इस कार्बन से हटाओ, प्रोडक्ट सेम ही मिलेगा। इसका मतलब ये है यदि एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है तो इसके केमिकल नेचर सेम है। ये दोनों का सेम केमिकल नेचर है, तो ये डिफरेंट कार्बन एटम्स नहीं है, ये सेम कार्बन एटम है। तो इधर से हमें मालूम पड़ा कि इन दोनों का नेचर क्या है, सेम है, दोनों एक तरह के। भले इधर हम Cl लगाएं या इधर हम Cl लगाएं, कंपाउंड हमें एक ही मिलेगा, प्रोडक्ट हमें एक ही मिलेगा। जब प्रोपेन का मोनोक्लोरिनेशन कराया गया तो साइंटिस्ट को दो तरह के प्रोडक्ट्स मिले, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स। यहाँ Cl लग सकता है, या फिर यहाँ Cl लग सकता है। इधर Cl लगाओ 1 क्लोरोप्रोपेन मिलेगा, इधर Cl लगाओ 1 क्लोरो। इसका मतलब ये कार्बन और ये कार्बन सेम है, सेम नेचर के हैं। ये भी sp3 है, ये भी sp3, ये भी sp3 है, तीनों पर H प्रेजेंट है। तो मोनोक्लोरिनेशन तीनों कार्बन में से किसी भी कार्बन पर प्रेजेंट पॉसिबल है। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है कम से कम, यहाँ पे भी कंडीशन है। तो इधर कराएं Cl, इधर लगाएं Cl, हमें यही कंपाउंड मिलेगा। बात एक ही है, इधर Cl लगा लो या इधर Cl लगा लो, कंपाउंड का नाम सेम ही रहेगा। पर इधर यदि हम Cl लगाते हैं तो हमें कंपाउंड डिफरेंट मिलता है। तो इसका नेचर डिफरेंट है इससे। वैसे भी ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, तो इसका नेचर डेफिनेटली इन दोनों कार्बन के नेचर से डिफरेंट होगा। इसलिए यहाँ पर दो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो यदि यहाँ पे देखो दो डिफरेंट केमिकली कार्बन नेचर एटम्स हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने आए हैं? 2। यहाँ पे नेचर सेम है तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं? 1। यहाँ पे एक ही है तो एक ही है। तो जितने तरह के कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे उतने तरह के प्रोडक्ट्स हमें मिल जाएंगे। तो यहाँ से एक पॉइंट निकल के आता है कि नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू होगा
different carbon atoms having hydrogen atom. इधर sp3 कर दे रहे हैं क्योंकि sp3 कार्बन एटम होगा तभी हमें मोनोक्लोरल प्रोडक्ट्स मिलेंगे. तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल मोनोक्लोरल प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ केमिकली डिफरेंट sp3 कार्बन एटम हैविंग एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम. तो इस तरह से हम मोनोक्लोरिनेशन से हमें ये मालूम पड़ सकता है कि कितने तरह के कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं. अच्छा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डिग्री सेम हो जाएगी तो वो केमिकली डिफरेंट नहीं हो सकता. हमारे पास ऐसे भी एग्जांपल्स हैं जिसमें डिग्री सेम हो पर उनका नेचर डिफरेंट हो. देखेंगे. यहाँ से यदि हमें डिफरेंट कार्बन एटम्स को आइडेंटिफाई करना आ जाएगा तो फिर हमें नंबर ऑफ मोनोक्लोरल प्रोडक्ट्स भी निकालना आ जाएगा. क्या क्या देखेंगे इसको देखने के लिए. चेकिंग पॉइंट्स क्या हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल डिग्री ऑफ कार्बन एटम देखेंगे. यदि डिग्री ऑफ कार्बन एटम हमारा डिफरेंट है तो डेफिनेटली वो डिफरेंट कार्बन एटम्स होंगे. और सेकंड पे हम देखेंगे कनेक्टिविटीज़. डिग्री ऑफ कार्बन एटम यदि सेम है तो फिर हम कनेक्टिविटी चेक करेंगे. कनेक्टिविटी सेम रहेगी तो उनका नेचर सेम रहेगा और कनेक्टिविटी डिफरेंट रहेगी तो नेचर डिफरेंट हो जाएगा. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्जांपल लेते हैं एन ब्यूटेन. यदि इस एन ब्यूटेन में देखें तो ये 1 डिग्री कार्बन एटम है, ये 1 डिग्री कार्बन एटम है, ये 2 डिग्री कार्बन एटम है, ये 2 डिग्री कार्बन एटम है. क्वेश्चन ये है क्या इन दोनों का नेचर सेम है. तो पहले डिग्री तो सेम है इन दोनों की. अब कनेक्टिविटी, ये भी 2 डिग्री से अटैच है, ये भी 2 डिग्री से अटैच है, एज वेल एज ये दोनों 2 डिग्री भी सेम है, आइडेंटिकल हैं. क्यों? इनकी कनेक्टिविटी सेम है. ये 2 डिग्री और 1 डिग्री से अटैच है और ये 2 डिग्री भी 2 डिग्री और 1 डिग्री के साथ अटैच है. तो ये 2 डिग्री यदि सेम है तो डेफिनेटली ये 1 डिग्री भी सेम होंगे. तो इसके पास कितने तरह के डिफरेंट केमिकली हाइड्रोजन एटम्स हैं? 2. यदि हम इसके मोनोक्लोरल प्रोडक्ट्स निकालेंगे तो एक बार Cl यहाँ लगेगा और एक बार Cl यहाँ मिलेगा तो हमें 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे. तो मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ A B B. लिखने का मतलब ये दोनों आइडेंटिकल हैं और ये दोनों आइडेंटिकल हैं. तो इससे जितने डिफरेंट कार्बन एटम्स होंगे उतने ही मोनोक्लोरल प्रोडक्ट्स हमें प्रोवाइड होंगे. सेकंड, आइसोब्यूटेन. 3-4 एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आने लगेगा आपको. 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री. ध्यान से देखेंगे. पहले इन्हीं तीनों को कंपेयर कर रहे हैं. क्या ये तीनों 1 डिग्री सेम है? डिग्री तो सेम है. देन वी कंसीडर कनेक्टिविटीज़. दिस वन इज़ 3 डिग्री, दिस वन इज़ 2 डिग्री. देखो ये 1 डिग्री 2 डिग्री के साथ कनेक्ट है जबकि ये दोनों 1 डिग्री सेम 3 डिग्री के साथ कनेक्ट है. तो इन दोनों का नेचर तो सेम होगा. इट मीन्स ए but this one is definitely B क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी इन दोनों की कनेक्टिविटी से डिफरेंट है. तो मैंने कहा था डिग्री सेम हो तो ज़रूरी नहीं है कि उनका केमिकल नेचर सेम हो. इनका नेचर डिफरेंट है. ये 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री है पर इन दोनों का नेचर आइडेंटिकल है जबकि इसका नेचर क्या है? डिफरेंट है. क्यों? क्योंकि कनेक्टिविटीज़ डिफरेंट हैं. B C D. तो इससे कितने डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स मिलेंगे हमें? 4. थर्ड, पेंटेन. दिस वन इज़ 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री
2 डिग्री 2 डिग्री। पहले इन दो 1 डिग्री को कंपेयर करते हैं। क्या ये दोनों 1 डिग्री सेम है? ये भी 2 डिग्री से जुड़ रहा है, ये भी 2 डिग्री से जुड़ रहा है। अब सिर्फ ये देख के कि ये दोनों 2 डिग्री से जुड़ रहे हैं हम ये नहीं कह सकते कि ये दोनों केमिकली सेम है। क्या करेंगे? पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये 2 डिग्री सेम है। कैसे करेंगे? इन दोनों की कनेक्टिविटी। ये 2 डिग्री किससे अटैच है? 2 डिग्री 1 डिग्री। ये 2 डिग्री किससे अटैच है? 2 डिग्री 1 डिग्री। तो डेफिनेटली इन दोनों 2 डिग्री का नेचर सेम है, और इन दोनों 2 डिग्री का नेचर सेम है तो इनसे जुड़ने वाले 1 डिग्री का नेचर भी सेम होगा। तो इसको मैं ए बोल सकता हूँ, ए बी बी। पर ये 2 डिग्री डिफरेंट है। रीज़न, ये 2 डिग्री दोनों तरफ से 2 डिग्री के साथ अटैच है, जबकि ये 2 डिग्री एक तरफ 1 डिग्री से अटैच है और एक तरफ 2 डिग्री से अटैच है। तो ये दिस वन इज सी। अब ए बी सी अपनी मर्जी से दे सकते हैं। ये ए हो सकता है तो ये बी बी हो सकते हैं, ये सी सी हो सकते हैं। मीन्स जिनका नेचर सेम है उनको हमें सेम लिखना है, जिनका नेचर डिफरेंट है वो आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी 1 2 3 जो आपका मन करे, पर हमें आंसर सेम आना चाहिए। कितने कार्बन एटम्स हैं? 3 4। एन पेंटेन के बाद आइसोपेंटेन। 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। आइसोपेंटेन हो चुका। आइसोब्यूटेन लेते हैं। 1 डिग्री, दिस वन इज 3 डिग्री। ये तीनों 1 डिग्री सेम है। क्यों? क्योंकि इन तीनों का ओरिजिन पॉइंट सेम है 3 डिग्री, तो इसके पास 2 ही कार्बन एटम्स हैं। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? ए बी। तो 2 कार्बन एटम्स डिफरेंट नेचर के। तो यहाँ पर कोई आपसे पूछे कि मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे। 5th, एक और एग्जांपल इम्पोर्टेंट। दिस वन 1 डिग्री, ये वाला कार्बन 4 डिग्री। ये सभी 1 डिग्री सेम है। देखो ध्यान देने वाली बात, यदि इससे आपसे पूछे कि भाई कितने केमिकली डिफरेंट कार्बन एटम्स होंगे? 2। 1 डिग्री वाले चारों सेम, पर ये 4 डिग्री वाला डिफरेंट। पर यदि आपसे कोई पूछे कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, तो इस जगह ओनली 1 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट मिलेगा। आगे फिर रिपीट करूँगा, अभी क्यों बता रहा हूँ। एक क्यों मिलेगा? क्योंकि इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, और इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, जिसकी वजह से इस जगह पर जो मोनोक्लोरो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल नहीं होगा। कंडीशन थी कि कार्बन sp3 होना चाहिए, एज वेल एज उसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। ये sp3 तो है, पर इस पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो क्लोरीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, अनदर कार्बन को रिप्लेस नहीं करेगा, तो इस जगह मोनोक्लोरो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इन चारों का नेचर सेम, इसलिए चारों जगह पर सेम नेचर होने की वजह से एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसका मोनोक्लोरो प्रोडक्ट तो एक होगा। हाँ, इससे पे कितने डिफरेंट केमिकली कार्बन एटम्स हैं, तो वो 2। नेक्स्ट 6th, एक और एग्जांपल, टेट्रामिथाइल ब्यूटेन। 1 डिग्री 1 डिग्री, ये 4 डिग्री है और ये भी 4 डिग्री है। सेम ऐसा ही एग्जांपल है। यदि आपसे कोई पूछे कितने केमिकली डिफरेंट कार्बन एटम्स हैं? 2। क्यों? ये 6 के 6 1 डिग्री सेम नेचर के हैं। देखो सबकी कनेक्टिविटी सेम है, सबकी डिग्री सेम है। ये भी 4 डिग्री से जुड़ रहा है, ये भी 4 डिग्री, और दोनों 4 डिग्री आइडेंटिकल हैं, क्योंकि 4 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री और 4 डिग्री से जुड़ रहे हैं। तो दोनों का नेचर सेम होने की वजह से इन सभी 1 डिग्री का नेचर सेम है। तो डिफरेंट कार्बन एटम्स 2। पर यदि कोई पूछे कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स हैं? ओनली
वन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि ये 4 डिग्री कार्बन एटम्स मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। सेवेंथ, दिस वन, वन डिग्री 1 डिग्री ये 3 डिग्री से अटैच है, ये भी 3 डिग्री से अटैच है और ये दोनों 3 डिग्री सेम है। तो अब मैं डायरेक्ट करता हूँ ए, चारों का नेचर सेम। इस जगह ये भी मोनोक्लोर प्रोडक्ट देगा क्योंकि इस पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर डिफरेंट कार्बन एटम्स 2 एज वेल एज मोनोक्लोर प्रोडक्ट्स भी 2। जहाँ पर कुछ डिफरेंट होगा तो मैं मोनोक्लोर प्रोडक्ट अलग से लिखूँगा, अदरवाइज जितने कार्बन एटम्स होंगे उतने ही मोनोक्लोर प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे। कंपाउंड पड़ा होगा अपना आइसोऑक्टेन, टू टू फोर ट्राईमिथाइल पेंटेन, इसको आइसोऑक्टेन बोलते हैं। ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है। ध्यान दीजिएगा, ये 1 डिग्री किसके साथ अटैच है? 4 डिग्री के साथ। जबकि ये दोनों 1 डिग्री किसके साथ अटैच हैं? 3 डिग्री के साथ। तो डेफिनेटली इन तीनों का नेचर सेम, बट इनका नेचर डिफरेंट। इनसे इनका नेचर डिफरेंट क्योंकि इनकी कनेक्टिविटी 4 डिग्री कार्बन एटम के साथ है और इनकी कनेक्टिविटी 3 डिग्री कार्बन एटम के साथ है। ये अलग सी, क्योंकि ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 4 डिग्री है। तो यदि आपसे कोई पूछेगा कि इसके कितने डिफरेंट केमिकली कार्बन एटम्स हैं तो 5। पर यदि कोई पूछेगा कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स मिलेंगे तो ये जो ई है ये मोनोक्लोरो प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं करेगा। इट इज़ 4 डिग्री, it has no hydrogen atom, so it is not capable to form monochloro product। तो टोटल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स कितने आएंगे? 4 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स। 9th, तो ये सब ओपन चैन, घर पे एक बार करेंगे। कॉपी में अपने आप ये एग्जांपल्स दोबारा लिखने हैं विदाउट प्रिडिक्शन या विदाउट ये जो मैंने मेंशन किए हैं ABCD। आप ओनली एग्जांपल लिखेंगे और फिर अपने आप प्रिडिक्ट करेंगे कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनेंगे और कितने डिफरेंट केमिकली नेचर के कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर्स कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। हमने लिया साइक्लोप्रोपेन। देखो ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, तीनों का नेचर सेम। यदि हम यहाँ क्लोरीन लगाएं तब भी क्लोरो साइक्लोप्रोपेन नाम होगा, यहाँ क्लोरीन लगाएं तब भी क्लोरो साइक्लोप्रोपेन। तो यदि क्लोरीन लगाने से सेम प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं तो उन दोनों का नेचर सेम है। तो ये भी ए, तो यहाँ पर एक ही तरह का कार्बन एटम प्रेजेंट है। 10th, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। डेफिनेटली ये दोनों सेम, क्यों? कनेक्टिविटी सेम है। इस पॉइंट से ये भी जुड़ रहा है, इस पॉइंट से ये भी जुड़ रहा है, एज वेल एज ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है। तो ये ए ये डिफरेंट है, 3 डिग्री कार्बन एटम है और ये डिफरेंट। तो ओवरऑल 3 डिफरेंट केमिकली नेचर के कार्बन एटम्स हैं, इसलिए यहाँ पर 3 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स मिलेंगे। यहाँ Cl लगाओगे अलग कंपाउंड बनेगा, यहाँ Cl लगाओ, यहाँ Cl लगाओ, जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम सेम आएगा। यहाँ Cl लगाओगे डिफरेंट मिलेगा और यहाँ Cl लगाओगे तो डिफरेंट मिलेगा, इसलिए इसके 3 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं। 11th, क्या लगता है? ये A है तो ये भी A है, क्यों? ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है और ये 1 डिग्री 3 डिग्री के साथ अटैच है और ये 1 डिग्री भी 3 डिग्री के साथ अटैच है। ये 3 डिग्री के साथ अटैच है,
ये भी 3 डिग्री के साथ अटैच है, बट दिस वन इज़ 2 डिग्री कार्बन एटम। तो ये दोनों 1 डिग्री थे जो कि 3 डिग्री के साथ अटैच थे, पर इसका नेचर डिफरेंट है। तो ये दोनों सेम, बी और ये सी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, 1 डिग्री 3 डिग्री के साथ अटैच, 3 डिग्री के साथ, और ये दोनों 3 डिग्री 2 डिग्री के साथ अटैच है। तो ये दोनों सेम, और इनसे जुड़ने वाले 1 डिग्री भी सेम। तो इस तरह से यहाँ पर 3 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तभी आएगा जब घर पे अपने आप एग्जांपल्स नोट करेंगे, दोबारा बनाएंगे। कोई कन्फ्यूज़न है, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स बना लो, आईपीएसी नेमिंग निकाल लो। यदि नेम सेम है तो वो प्रोडक्ट सेम है, और यदि नेम डिफरेंट है तो वो प्रोडक्ट्स डिफरेंट है। 12, ये भी 1 डिग्री 3 डिग्री के साथ अटैच है, 1 डिग्री 3 डिग्री के साथ अटैच है, 3 डिग्री। तो इन तीनों का नेचर सेम, एज वेल एज इन तीनों का नेचर भी सेम। कितने कार्बन एटम्स हैं? 2। जितने डिफरेंट कार्बन एटम्स होंगे उतने ही मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स हमें प्रोवाइड होंगे, क्योंकि सभी के पास हाइड्रोजन परसेंट है। 13, ध्यान से देखिए, 1 डिग्री 1 डिग्री। अच्छा, आपको कुछ सिमेट्री का भी आइडिया होगा। देखिए, यदि हम इसको देखें तो ये बीच में से कट हो जाएगा, तो इसका ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम है। यदि ये वाला पोर्शन इसके जैसा है, तो यदि ये ए है तो ये भी ए है, ये बी है तो ये भी बी है, और ये सी है तो ये भी सी है। ये 1 डिग्री 2 डिग्री से अटैच है, ये 1 डिग्री 2 डिग्री से अटैच है, 2 डिग्री 3 डिग्री के साथ, ये दोनों सेम है, और ये डिफरेंट है। तो इस जगह कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स मिलेंगे? 4। साइक्लोब्यूटेन, डेफिनेटली चारों सेम है। हम कहीं भी क्लोरीन लगाएं तो क्लोरो साइक्लोब्यूटेन ही मिलेगा। तो ये भी ए। कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे? 1। मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, वन डिग्री, इसके जैसा कोई और 1 डिग्री यहाँ नहीं है, ए। ये 3 डिग्री, कोई और 3 डिग्री यहाँ नहीं है, बी। ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री। अब ध्यान देना, ये 2 डिग्री किसके साथ अटैच है? 3 डिग्री के साथ और 2 डिग्री के साथ। ये 2 डिग्री भी 3 डिग्री के साथ और 2 डिग्री के साथ। इसका मतलब इन दोनों का नेचर सेम। पर क्या ये 2 डिग्री सेम है? नो, क्योंकि ये 2 डिग्री इधर भी 2 डिग्री से अटैच है, इधर भी 2 डिग्री से अटैच है, जबकि सी वाला जो 2 डिग्री था वो 3 डिग्री और 2 डिग्री के साथ अटैच था। तो इस 2 डिग्री का नेचर इन दोनों से डिफरेंट है। तो मैंने पहले ही कहा, जरूरी नहीं कि डिग्री सेम है तो उसका केमिकल नेचर सेम होगा, वो डिफरेंट नेचर का हो सकता है कार्बन एटम। कनेक्टिविटीज से हमें चेक करना पड़ेगा। तो इस जगह पर 1 2 3 4 डिफरेंट कार्बन एटम्स, 4 स्ट्रक्चरल मोनोक्लोरल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड होंगे। इसको यदि हम देखें तो ये ऐसे कट हो जाएगा। इसका मतलब ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाले पोर्शन जैसा है। यदि ये ए है तो ये भी ए है, ये बी है तो ये भी बी है, ये सी है तो ये भी सी है। इक्वल हाफ। डिग्री से देख लो, 1 डिग्री 1 डिग्री, 3 डिग्री के साथ अटैच है 3 डिग्री के साथ, और ये 3 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री। तो इन दोनों की कनेक्टिविटी सेम है, इन दोनों की कनेक्टिविटी सेम है, और इन दोनों की कनेक्टिविटी सेम है। कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स मिलेंगे? 3। 17। जितने एग्जाम्पल्स हैं सब कॉपी में नोट डाउन करने हैं और दोबारा अपने आप ट्राई करना है। दिस वन, तो ये तो ऐसे कट रहा था, ये कैसे कटेगा? ये ऐसे कट सकता है, एज वेल एज ऐसे भी कट सकता है। तो कनेक्टिविटी से देखें, यदि ये ए है तो ये भी ए है,
अब समझ में आ रहा होगा, ये 1 डिग्री है 3 डिग्री के साथ अटैच है, ये 1 डिग्री है 3 डिग्री के साथ अटैच है, इन दोनों की कनेक्टिविटी सेम, तो ये भी सेम, बी, पर ये डिफरेंट, डिग्री ही डिफरेंट है, तो यहाँ पे भी कितने कार्बन एटम्स, 3 डिफरेंट कार्बन एटम्स, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स भी 3 मिलेंगे। एटी, हम ये ले लें, देखो इस पॉइंट से ये पॉइंट और ये पॉइंट आइडेंटिकल है, पर ये पॉइंट डिफरेंट है, क्यों? ये तो अलग होगा ही, 1 डिग्री तो यहाँ कोई है नहीं, ये 2 डिग्री 1 डिग्री के साथ अटैच है, क्या कोई और 2 डिग्री 1 डिग्री के साथ अटैच है? नो सर। ये सी, अब इस सी से जुड़ने वाले ये दोनों पॉइंट सेम, क्योंकि ये सी 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री एक तरफ 3 डिग्री से, एक तरफ 2 डिग्री से, जबकि ये 2 डिग्री दोनों तरफ 2 डिग्री से, तो इसका नेचर डिफरेंट, तो इसके पास 5 डिफरेंट कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे, इसलिए इसके 5 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स मिलेंगे। 19 हमने लिया साइक्लोपेंटेन, पांचों कार्बन एटम सेम, किसी भी कार्बन एटम पर एक एच हटाओ और उसकी यहाँ पे Cl लगाओ, हमें क्लोरोसाइक्लोपेंटेन ही मिलेगा, तो ये भी ए 20 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। इधर से यदि हम इधर चलें या इधर चलें एक ही बात है, तो ये तो डिफरेंट है ही, 1 डिग्री है, और कोई 1 डिग्री कार्बन एटम हमारे पास है ही नहीं, ये 3 डिग्री है, ये भी डिफरेंट है, बट ये चारों 2 डिग्री हैं, पर ये वाले 2 डिग्री एक तरफ 3 डिग्री से अटैच हैं और एक तरफ 2 डिग्री से अटैच हैं, इसलिए ये सी सी, पर ये 2 डिग्री दोनों तरफ 2 डिग्री से अटैच हैं, तो इनका नेचर सी वालों से डिफरेंट हो जाएगा, डी डी। तो कितने डिफरेंट कार्बन एटम्स हैं? 4, और चारों के चारों सेम 4 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेंगे। ये एग्जांपल, एक मिथाइल यहाँ लगाया, एक मिथाइल यहाँ लगाया, ये 1 डिग्री सही है, 3 डिग्री 3 डिग्री, डिग्रीज तो सेम है, कनेक्टिविटीज़ देखो, क्या ये 3 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री से अटैच है? यस। ये भी 3 डिग्री और 2 डिग्री, तो ये दोनों भी सेम है, तो यदि हम इसको ए बोलें तो ये भी ए, ये बी, ये बी, ये तीनों 2 डिग्री हैं, पर इनमें से ये 3 डिग्री के साथ अटैच है और एक तरफ, तो इनका नेचर भी सेम। बचा ये, क्या ये 2 डिग्री इनके जैसा है? सोचो, ये 2 डिग्री किससे जुड़ रहा है? 3 डिग्री 2 डिग्री, ये 2 डिग्री किससे जुड़ रहा है? 2 डिग्री 2 डिग्री, तो इसका नेचर डेफिनेटली इनसे डिफरेंट। कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स बनेंगे? 4। कितने डिफरेंट कार्बन एटम्स हैं? 4, 22। साइक्लोहेक्सेन, किसी भी हाइड्रोजन को हटाओ और क्लोरीन लगाओ, सबका नेचर आइडेंटिकल, ऑल आर ए। 23 शीट और डीपीपी के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, अब इतने एग्जाम्पल दे दिए हैं कि देखते ही क्वेश्चन हो जाने चाहिए, यदि आप घर पे एक बार और ट्राई करेंगे इनको तो। दिस वन, ये 1 डिग्री, क्या यहाँ पे और कोई 1 डिग्री प्रेजेंट है? नो सर, तो ये डेफिनेटली डिफरेंट नेचर होगा। ये 3 डिग्री बी, ये सब 2 डिग्री। कनेक्टिविटीज़ देखो, अब ये 2 डिग्री किसके साथ अटैच है? 3 डिग्री के साथ, ये 2 डिग्री भी 3 डिग्री के साथ, दूसरी साइड 2 डिग्री 2 डिग्री, इन दोनों का नेचर सेम, सी सी। ये 2 डिग्री किसके साथ अटैच है? 2 डिग्री के साथ, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान देना।
ये भी 2 डिग्री के साथ, ये भी 2 डिग्री के साथ, ये भी 2 डिग्री के साथ, ये भी 2 डिग्री के साथ। पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये डी है, ये डी है, बट इट इज़ नॉट डी, इट इज़ ई। इसका नेचर अलग है। ऐसा कैसे? ये तो कनेक्टिविटीज़ भी सेम है। देखो लगभग हमें तो ऐसा लग रहा है कि कनेक्टिविटी सेम है। ये भी 2 डिग्री से, ये भी 2 डिग्री से, और ई वाला भी 2 डिग्री और 2 डिग्री के साथ अटैच है। फिर ये अलग क्यों है ई? देखो ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री सेम नहीं है। ये ऐसा 2 डिग्री है जो 3 डिग्री के साथ अटैच है, जबकि ये ऐसा 2 डिग्री है जो दोनों तरफ से 2 डिग्री के साथ अटैच है। तो इन दोनों 2 डिग्री का नेचर यदि डिफरेंट होगा तो इसका नेचर भी डिफरेंट होगा, क्योंकि ये ऐसे 2 डिग्री के साथ जुड़ रहे हैं जो दोनों डी हैं, पर ये ऐसे 2 डिग्री के साथ जुड़ रहे हैं जो दो डी, सी और ई है। तो इनके जुड़ने का तरीका डिफरेंट है। एक और तरीका है, हम एक और तरह से सोच सकते हैं। पहले तो मैं ऐसे लिख दूँ 5। एक और तरीका सोचो, यदि हम यहाँ पे क्लोरीन लगाते हैं, क्या नाम आता है? क्लोरीन, क्लोरो और एम में इसकी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पहले आएगा, तो 1 क्लोरो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। पर यदि हम यहाँ पे क्लोरीन लगाते हैं तो इसका नाम क्या आएगा? 1 क्लोरो 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ क्लोरीन लगाने पर नाम अलग आ रहा है और यहाँ क्लोरीन लगाने पर नाम अलग आ रहा है, तो डेफिनेटली इन दोनों का नेचर डिफरेंट है। नेक्स्ट, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। रेफरेंस पॉइंट से चलें, इधर से चले, इधर से इसकी दूरी और इसकी दूरी सेम है तो ये दोनों सेम, इधर से इसकी दूरी सेम है तो ये दोनों सेम, जबकि ये डिफरेंट। इसे हम इस तरह से काट सकते हैं, ये वाला पोर्शन इसके जैसा है, जो कट जाते हैं वो डिफरेंट नेचर के होते हैं। 24। क्या लगता है? यदि ये ए है तो ये भी ए है, दिख रहा है? हमें ऐसे कट कर सकते हैं। कनेक्टिविटी इज़ 1 डिग्री, 1 डिग्री, ये भी 3 डिग्री के साथ अटैच, ये भी 3 डिग्री के साथ, 3 डिग्री के बाद 2 डिग्री, 3 डिग्री के बाद 2 डिग्री, 2 डिग्री के बाद 2 डिग्री, 2 डिग्री के बाद 2 डिग्री, और फिर सेम पॉइंट आ गया। इसका मतलब यदि ये ए है, ये ए, ये बी, बी, सी, सी, डी, डी, इस जगह हमारे कितने मोनोक्लोर प्रोडक्ट्स बनेंगे? 4। क्यों? क्योंकि 4 डिफरेंट कार्बन आइटम्स यहाँ प्रेजेंट हैं। 5th, ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री, 3 डिग्री से अटैच है, 3 डिग्री के साथ अटैच है। ये 3 डिग्री इस 2 डिग्री और ये भी सेम, तो ये दोनों सेम हो ही गए। और इधर भी 2 डिग्री, 2 डिग्री, इधर भी ये वाले 2 डिग्री देखो सेम। तो यदि हम रेफरेंस पॉइंट से लेना तो यहाँ से ले लो, यहाँ से सेम दूरी, फिर ये सेम, फिर ये सेम, फिर ये सेम कार्बन पे आके जुड़ जाते हैं। इसका मतलब ये यदि ए है तो ये भी ए, ये बी, ये बी, ये सी, ये डी, डी, और ये वाला ई। तो कितने? 5, 26। ये यदि ए है तो ये भी ए है, दिख रहा है? इधर सी एल लगाओ, इधर सी एल लगाओ, नाम सेम आएगा। ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री से 3 डिग्री के साथ अटैच है, 3 डिग्री के साथ अटैच, फिर देखो आइडेंटिकल हो गए। ये चारों सेम है, इसलिए ये भी सेम होगा। बी, बी, सी, 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 सी। कितने मोनोक्लोर प्रोडक्ट्स मिलेंगे? 3, 27। क्या लगता है? ये चारों पॉइंट्स एक जैसे होंगे? कहीं भी सी एल लगाओ, ये चारों एक जैसे होंगे?
ये दोनों एक जैसे होंगे। देखो ये सभी 2 डिग्री हैं, पर डिफरेंस क्या है? ये 2 डिग्री 3 डिग्री और 2 डिग्री से अटैच है, जबकि ये 2 डिग्री 2 डिग्री और 2 डिग्री के साथ अटैच है। तो इन चारों का नेचर सेम। या इसको हम इस तरह से भी कट कर सकते हैं। इस तरह से कट करने का मतलब कि ये वाला पोर्शन इसके जैसा है, देखो आ ही रहा है, ए जैसा, बी जैसा, सी ए और बी। एज वेल एज इसको हम ऐसे भी कट कर सकते हैं। तो इधर वाला पोर्शन इसके जैसा, इसलिए ये चारों सेम। यदि दो तरह ऐसे और ऐसे कट जाएगा तो इसका मतलब ये चारों सेम, और ऐसे कट रहा है इसलिए ये दोनों सेम। नेक्स्ट 28। इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल 1 डिग्री, कि यहाँ पे कोई और 1 डिग्री है? नो। यहाँ कोई 3 डिग्री भी नहीं है, ये दोनों हैं, पर 1 डिग्री से अटैच 3 डिग्री कोई नहीं है, बी। देखो इस कंपाउंड में इजी कैसे पड़ेगा? ये ना तो ऐसे कट सकता है इक्वल पार्ट्स में, यदि हम ऐसे काटेंगे तो इधर मिथाइल है, इधर मिथाइल नहीं है, तो इसका मतलब ये पोर्शन इसके जैसा नहीं है, डिफरेंट है ना। इसको हम इस तरह से कट कर सकते हैं, क्यों? ऊपर मिथाइल है, नीचे मिथाइल नहीं है। इस तरह से कट करने का मतलब कि पूरा पोर्शन एक जैसा हो, ऐसा नहीं है। इसका मतलब इसमें कोई भी कार्बन एटम एक जैसा नहीं है, ऑल आर डिफरेंट। कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने मोनोक्लोर प्रोडक्ट्स आएंगे? 11। क्यों? कि 11 डिफरेंट कार्बन एटम्स यहाँ प्रेजेंट है। नेक्स्ट वन 29। हमने ये लिया, क्या लगता है? मैं देखो ये इस तरह से कट हो रहा है, ऊपर वाला नीचे जैसा। इसका मतलब ये ए, तो ये भी ए, ये बी, ये भी बी, ये सी, ये भी सी, ये डी, ये भी डी, ई, ई, एफ, एफ। कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे? 6। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, अंतर समझ में आएगा। ये कंपाउंड इस तरह से कट हो रहा था तो नीचे वाले ऊपर जैसे, ये कंपाउंड ऐसे कट नहीं होगा, ये कंपाउंड ऐसे कट होगा। तो ये ए बी बी, सी डी ई। क्या ये दोनों सेम होंगे? नो। ये दोनों सेम होते यदि हम इसको इस तरह से कट करते, तो ये दोनों सेम नहीं हो सकते। इसका नेचर वैसे भी दिख रहा है, देखो ये ई से जुड़ रहा है और ये बी से जुड़ रहा है, तो ये एफ होगा, ये जी। जबकि इस जगह ये ई से जुड़ रहा है, ये बी से जुड़ रहा है, ई से जुड़ रहा है, बी से जुड़ रहा है, इसलिए दोनों का नेचर सेम। इस जगह 1 2 3 4 5 6 7 डिफरेंट कार्बन एटम्स। 31। क्या लगता है? इसको ऐसे कट कर सकते हैं, ऐसे। यदि ये ऐसे कट हो रहा है तो ये ए, बट ये ऐसे भी कट हो रहा है, ए, ये सेम, इससे सेम दूरी पर सेम, ये बी, ये चारों सी, और ये डी, ये भी डी। तो इतने एग्जाम्पल्स आपके लिए काफ़ी हैं। यदि आप घर पे करेंगे
तो डेफिनेटली आपको मोनोक्लोनल प्रोडक्ट्स और एज वेल एज कितने डिफरेंट कार्बन एटम्स हैं वो प्रिडिक्ट करना आपको आ जाएगा। इस तरह से ये 31 एग्जांपल्स दिए हैं मैंने, काफ़ी हैं। अब हम ये देखेंगे कि मोनोक्लोनल प्रोडक्ट्स यदि ड्रॉ करने को आएंगे तो कैसे ड्रॉ करेंगे। सपोज ये रिएक्शन लिखी हुई है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे इसके प्रोडक्ट्स। देखो नंबर नहीं पूछ रहा, वो प्रोडक्ट्स पूछ रहा है। ऐसे और करेक्ट कर लें। ये बात क्लियर कि ये 2 मोनोक्लोनल प्रोडक्ट देगा। कैसे ड्रॉ करेंगे उन मोनोक्लोनल प्रोडक्ट को। एक बार इसका हाइड्रोजन हटाओ, Cl लगाओ, और एक बार इसका हाइड्रोजन हटाओ और Cl लगाओ। तो एक प्रोडक्ट ये हो गया और दूसरा प्रोडक्ट ये हो गया। इस ए में से कहीं भी Cl लगाएंगे बात एक ही आएगी, और इन बी में से हम कहीं भी Cl लगाएंगे तो बात हमारा सेम, प्रोडक्ट सेम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लगता है? पहले अपना तरीका कितने बनेंगे ये प्रिडिक्ट कर लें। ए बी, ये दोनों सी, डी, दिस वन इज ई। मीन्स एक बार हम ए पर Cl लगा सकते हैं, ए के हटाओ और Cl लगाओ। एक बार हम बी पे Cl लगा सकते हैं, Cl सी पे लगा सकते हैं, डी पे लगा सकते हैं, और एक बार ई पे। इसलिए मैंने लिखा कि ये 5 प्रोडक्ट्स देगा। 5 स्ट्रक्चरल मोनोक्लोनल प्रोडक्ट्स। सेम क्वेश्चन। तो पहले अपने तरीके से कर लें, कितने बनेंगे। ए बी सी, 3 बनेंगे। कैसे? पहला प्रोडक्ट इसे हटाओ या ऐसे हटाओ, बात सेम है। सेकंड, यहाँ Cl लगाओ। इस बी और इस बी, किसी भी बी से आप H हटा सकते हैं और Cl लगा सकते हैं।
थर्ड, यहाँ Cl। तो ओवरऑल 3 प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट, ये लिखा। स्ट्रक्चरल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, ए तीन प्रोडक्ट्स मिलेंगे। कैसे? एक बार इधर Cl लगा सकते हैं, एक ही जगह पे, चारों ए में से आप कहीं भी Cl लगा सकते हैं। यहाँ Cl लगा सकते हैं, और यहाँ Cl लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स मिलेंगे हमें, 3। क्लियर?